नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैब्लिक हिंदी में। और आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम फैब्रिकेशन बिजनेस की इंडिया मार्ट लीड्स या इंक्वायरीज को सेल्सफोर्स सीआरएम में ऐड कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मेरा फैब्रिकेशन का एक बिजनेस है और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, नए लीड्स को जनरेट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अब जब भी इंडिया मार्ट से कोई नई लीड मुझे रिसीव होती है मेरे बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली उस सेम लीड को मैं एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहता हूं सेल्सफोर्स सीआरएम पे, ताकि सारी लीड्स का डेटा मैं एक जगह पे रख पाऊं, अपने डेटा को अच्छे से एनालाइज कर पाऊं और जल्द से जल्द उस लीड से कनेक्ट होकर उनको कस्टमर में कन्वर्ट कर पाऊं। तो दोस्तों, ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हम ऑटोमेट कर सकते हैं पैब्लिक कनेक्ट की मदद से, इंडिया मार्ट को डायरेक्टली सेल्सफोर्स सीआरएम से कनेक्ट करके। अब होगा क्या, जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी, ऑटोमेटिकली वो सेम लीड जाके ऐड हो जाएगी सेल्सफोर्स सीआरएम पे। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन इंडिया मार्ट और सेल्सफोर्स के बीच में, कि जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके फैब्रिकेशन बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड की डिटेल्स को आप ऐड कर सकते हैं सेल्सफोर्स सीआरएम पे। और कंप्लीट प्रोसेस को दोस्तों हम ऑटोमेट करेंगे पैब्लिक कनेक्ट की मदद से, सेल्सफोर्स को इंडिया मार्ट से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैब्लिक लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पर टाइप करना है पैब्लिक.com और आप आ जाएंगे पैब्लिक लैंडिंग पेज पे। पैब्लिक एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जब आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए अब साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसा ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने ओपन होंगी पैब्लिक की 7 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पैब्लिक कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही दोस्तों अब आपके सामने ओपन होगा पैब्लिक कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैब्लिक कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए दोस्तों मैं उसको नाम देता हूं एड इंडिया मार्ट लीड्स टू सेल्सफोर्स फॉर फैब्रिकेशन बिजनेस। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसपे आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मेरा फैब्रिकेशन का एक बिजनेस है और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, नई लीड्स को जनरेट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अब जब भी मुझे इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड रिसीव होती है दोस्तों, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड को मैं भेजना चाहता हूँ सेल्सफोर्स में एज अ कॉन्टैक्ट, ताकि सारा डेटा मैं एक जगह पे रख पाऊँ, अपने लीड्स को ऑर्गेनाइज रख पाऊँ और जल्द से जल्द उन लीड से कनेक्ट होकर उनको कस्टमर में कन्वर्ट कर पाऊँ। अब दोस्तों इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होने वाली है वो होगी इंडिया मार्ट, क्योंकि जब तक इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड हमको रिसीव नहीं होगी तब तक हमारा ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। और ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू लीड्स। जैसे इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड हमको रिसीव होगी, इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा, मतलब काम करने लग जाएगा। और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी सेल्सफोर्स सीआरएम, जहाँ पे हम सेम लीड की डिटेल्स को ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ से मैंने चूज कर लिया अपनी एक्शन एप्लीकेशन। एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट रिकॉर्ड। जैसे इंडिया मार्ट पे नई लीड आती है ऑटोमेटिकली सेल्सफोर्स में हम नया कॉन्टैक्ट या रिकॉर्ड क्रिएट करना चाहते हैं। अब देखिए दोस्तों, सेल्सफोर्स और इंडिया मार्ट दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैब्लिक कनेक्ट का। तो सबसे पहले इंडिया मार्ट को हम कनेक्ट करेंगे पैब्लिक कनेक्ट से, और इंडिया मार्ट को पैब्लिक कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबुक यूआरएल। वेबुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह ऐड करता है। तो जब भी इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड हमको रिसीव होती है तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स को हम कैप्चर करेंगे पैब्लिक कनेक्ट के पास इस यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबुक यूआरएल है दोस्तों, ये आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। वेबुक यूआरएल को कॉपी करने के बाद आपको जाना अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, और इंडिया मार्ट के अकाउंट पे आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा लीड मैनेजर का।
क्लिक करना आपको लीड मैनेजर पे, फिर आपको जाना है मेन्यू की बटन पे, क्लिक करना आपको इंपोर्ट स्लैश एक्सपोर्ट लीड्स पे और क्लिक करना आपको पुश एपीआई की बटन पे। पुश एपीआई की बटन पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले लीड का सोर्स यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं लीड का सोर्स मैंने अब सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपको सीआरएम प्लेटफॉर्म को एक नेम प्रोवाइड करना है। तो मान लीजिए दोस्तों मेरे प्लेटफॉर्म का नेम है पैबली कनेक्ट और इसके बाद जो वेबहुक यूआरएल हमको रिसीव हुआ था वो सेम वेबहुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे कर देना है पेस्ट। इसी की मदद से जो भी नई लीड का डेटा है वो पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। क्लिक करना आपको सेव डिटेल्स पे, फिर आपको ऑप्शन चूज करना है कि क्यों आप वेबहुक यूआरएल यहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं। तो इनमें से एक ऑप्शन मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। अब मैं क्लिक करूंगा जनरेट ओटीपी की बटन पे, तो एक 4 डिजिट का ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है, तभी वेबहुक यूआरएल सेटअप हो पाएगा आपके इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। और देखिए दोस्तों ओटीपी मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। मैं क्लिक करूंगा सबमिट की बटन पे, तो आप देख सकते हैं सक्सेसफुली वेबहुक यूआरएल को मैंने सेटअप कर दिया अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। अब जब भी इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आपको रिसीव होती है, ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स को पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। और आप देख सकते हैं पैबली कनेक्ट वेबहुक रिस्पॉन्स का वेट भी कर रहा है और नोट पे हमको बोला है कि अब हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या नई लीड की डिटेल्स को पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। तो देखिए दोस्तों मुझे यहाँ पे टेस्ट लीड इसलिए जनरेट करनी पड़ रही है क्योंकि रियल वर्ल्ड में मैंने इंडिया मार्ट का इस्तेमाल नहीं किया है। पर जब आप रियल वर्ल्ड में इंडिया मार्ट का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई भी टेस्ट लीड जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आपको कोई रियल टाइम में लीड रिसीव होती है इंडिया मार्ट पे, ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। अभी हमको टेस्ट लीड जनरेट करने के लिए वापस जाएंगे हम इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, क्लिक करेंगे इस ब्लू बटन पे टेस्ट योर वेबहुक लिस्टर यूआरएल की बटन पे और आप देख सकते हैं वेबहुक यूआरएल पहले ही हमने यहाँ पे सेटअप करके रखा है। और इसके बाद हमको स्टेटस यहाँ पे सक्सेस दिखा रहा है। रिक्वायरमेंट फॉर एम्पिटी मिनरल वाटर बॉटल, ये था हमारी लीड का सब्जेक्ट और ये है लीड का नेम, प्रभात, सिटी उनकी नोएडा। आप देख सकते हैं इंडिया मार्ट पे नई लीड की डिटेल्स यहाँ पे कैप्चर हुई हैं, ऐसा आप मान लीजिए। और इसकी पूरी डिटेल्स अब हम भेजना चाहते हैं पैबली कनेक्ट के पास, जिसके लिए हमने वेबहुक यूआरएल को पहले ही यहाँ पे सेटअप करके रखा है। तो देखिए दोस्तों जैसे ही मैं टेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे रिस्पांस मिल चुका है। इसका मतलब है पूरा डेटा पैबली कनेक्ट के पास जा चुका है इस यूआरएल की मदद से। तो चलता है पैबली कनेक्ट पर, वहां पे हम चेक करेंगे कि क्या नई लीड की डिटेल्स को पैबली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर किया है या नहीं। और अगर ये डिटेल्स पैबली कनेक्ट ने कैप्चर कर ली होंगी तो इसका मतलब जो वेबहुक यूआरएल हमने यहाँ पे सेटअप किया है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। और आप देख सकते हैं हमको रिस्पॉन्स मिल चुका है, हमारा पूरा डेटा यहाँ पे आ चुका है। स्टेटस यहाँ पे सक्सेस दिखा रहा है। रिस्पॉन्स सब्जेक्ट है रिक्वायरमेंट फॉर एम्पिटी मिनरल वाटर बॉटल। लीड की स्टेट उत्तर प्रदेश, यह लीड का पिन कोड, कॉन्टेक्ट नंबर, लीड का नेम, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, लीड का क्वेरी मैसेज, प्रोडक्ट का नेम, एड्रेस, सिटी। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स को इंडिया मार्ट ने अपने पास कैप्चर कर लिया है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने इंडिया मार्ट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट से। अब जब भी इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आपको रिसीव होती है, ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स को पैबली कनेक्ट यहाँ पे अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम लीड को हम ऐड करना चाहते हैं सेल्सफोर्स सीआरएम पे, वो भी एज अ कॉन्टैक्ट। तो जो मेरे सेल्सफोर्स का अकाउंट है वो अब मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट की बटन पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे और क्लिक करना आपको कनेक्ट विद सेल्सफोर्स पे। तो आप देख सकते हैं मेरा सेल्सफोर्स का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे। तो जैसे यहाँ पे मैं एक्सेस प्रोवाइड करूंगा तो आप देखेंगे जो मेरा सेल्सफोर्स का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा पैबली कनेक्ट से। और आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है, सेल्सफोर्स का अकाउंट कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब जब भी इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आती है तो हम सेल्सफोर्स में एक नया रिकॉर्ड क्रिएट कर देंगे। अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट चूज करना है कि आज हम सेल्सफोर्स में करना क्या चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों सेल्सफोर्स में नया कॉन्टैक्ट यहाँ पे मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं सर्च करूंगा डायरेक्टली कॉन्टैक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट। और जैसे ही मैंने कॉन्टैक्ट यहाँ पे चूज किया आप देख सकते हैं कई सारी फील्ड्स आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगी। अब इन फील्ड्स को हमको यहाँ पे करना है फिल, और इन फील्ड्स को फिल करने के लिए दोस्तों मैं इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब हमारी प्रीवियस स्टेप से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए दोस्तों मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो इंडिया मार्ट जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। सबसे पहले हमको ऐड करना है लीड का नेम। तो डायरेक्टली हम डेटा यहाँ पे सर्च करेंगे और लीड के नेम को इस तरीके से मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद आता है लीड का फर्स्ट नेम। तो इसी तरीके से लीड के फर्स्ट नेम को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। और इसके बाद आता है लीड का स्ट्रीट एड्रेस, सिटी और स्ट्रीट। अब देखिए दोस्तों फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों मैंने यहाँ पे सेम इसलिए मैप करें हैं क्योंकि मेरे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों अलग अलग नहीं थे। अगर आपके पास अलग अलग हैं तो आप उनको अलग अलग भी मैप कर सकते हैं।
अब आता हमारी लीड का स्ट्रीट एड्रेस, तो इसी तरीके से लीड के स्ट्रीट एड्रेस को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। फिर आती है लीड की सिटी, तो सिटी थी लीड की नोएडा, ये भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। फिर आती है लीड की स्टेट, तो इसी तरीके से लीड की स्टेट को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया, उत्तर प्रदेश। इसके बाद लीड का आता है पिन कोड, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे सर्च करेंगे पिन कोड, और लीड के पिन कोड को भी मैंने मैप कर दिया। इसके बाद लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, अगर आप इनको फिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फिर आता है लीड का बिजनेस फोन नंबर, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे डेटा सर्च करेंगे और फोन नंबर को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। फिर आता है लीड का मोबाइल नंबर, तो मोबाइल फोन नंबर को भी हम इसी तरीके से यहाँ पे मैप कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये था लीड का मोबाइल नंबर, ये भी मैंने मैप कर दिया है। अब आती है लीड की मेल आईडी, तो इसी तरीके से लीड की मेल आईडी को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। इसके बाद टाइटल, डिपार्टमेंट, अगर आप ये सब फिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, पर ये सब फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है, इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ ब्लैंक। जो मैंडेटरी फील्ड्स थी उन सबको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। लेकिन दोस्तों, आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए दोस्तों, मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको इंडिया मार्ट से कोई भी नई लीड रिसीव होती है तो ऑटोमेटिकली जो नई लीड का नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, एड्रेस है, वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा, अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा और ऑटोमेटिकली डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी सेल्सफोर्स सीआरएम पे, वो भी एज अ कॉन्टैक्ट। इसलिए दोस्तों, मैपिंग करना होती है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देते हैं तो ये डेटा रहता है हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए दोस्तों, मैंने इस्तेमाल किया मैपिंग का। जैसे मैं सी इवेंट सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पर क्लिक करूंगा, आप देखेंगे सेल्सफोर्स पे ऑटोमेटिकली एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा और आप देख सकते हैं हमको यूपीआई रिस्पांस मिल चुका है। इसका मतलब सेल्सफोर्स पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। तो चलते हैं हम सेल्सफोर्स के अकाउंट पे, क्लिक करते हैं हम कॉन्टैक्ट्स पे और आप देख सकते हैं प्रभात के नाम से एक नया कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। नेम है लीड का प्रभात, ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, लीड की मेल आईडी, एड्रेस, आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे आके ऐड हो चुकी है। इसका मतलब दोस्तों, जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पैबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आपको रिसीव होती है, ऑटोमेटिकली वो सेम लीड को आप ऐड कर सकते हैं सेल्सफोर्स सीआरएम पे। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं दोस्तों, तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।